हेलो गाइस, राधे राधे जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे लड्डू गोपाल जी ने आज पहनी है ये ड्रेस, ये देखिए। और भाई एक ने पहनी है रेड ड्रेस। और ये इनके खिलौने रखे हैं। और भाई आज टाइम हो गया, 1:45 बजने वाला है। और भाई मैंने ब्लॉग अब शुरू करा। और मौसम तो ख़राब हो ही रहा है, बार बार बारिश आ रही है। थोड़ा सा साफ़ होने जा रहा है मौसम, ये देखिए बादल से तो निकल रही है। अब भी सुबह से तो बारिश हो रही थी, इसलिए मौसम सुबह से ही ख़राब होता। और पूरी रात बारिश हुई। कल भी मौसम ख़राब सही रहा था, कभी धूप निकल जा हो जावा। और भाई ये देखिए मेरे घर में आज काम फैला पड़ा है, मुझे काम करना भी है सारा। ये देखो चादर वदर ठीक करनी। और इधर भी बेडशीट उतार दी थी मैंने, गंदी हो गई थी, अब बिछाऊंगी। और भाई ये लाई थी मैं दाल चावल, ये देखिए सारा काम आज मेरा यही फैला पड़ा भाई आज। ये देखिए मैं दाल चावल लाई थी, मुझे आज खाने में दोपहर के बनाने हैं चावल। ये देखिए दाल चावल बना रही मैंने, चावल बनने रख दिए, दाल बनने रख दी। और भाई मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं गोला, एक गोला रखा था यो नोरतों का क्या है यो, मेरा लड़का छोटे वाला प्रसाद चढ़ाने गया था, वहीं से इसे कल परसों ही मिला था। अब वो निकाल रहा है, आगे दिखाते हैं। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि आज इतना लेट कैसे हो गए हम लेट हो गए कि मैं नीचे दुकान में चली गई, बच्चे भी चले गए थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरे बड़े लड़के ने काम छोड़ दिया ना, जो काम करता था उसे दूसरा नया काम करवा के दे रहे, वो दिखाएंगे हम जब करवा देंगे। और भाई इसलिए उसी बात के ऊपर हमारी डिस्कस चल रही थी। हम नीचे दुकान में बैठे थे, इसलिए इतना टाइम हो गया, काम को देर हो गई। और ब्लॉग बनाने में भी क्षमा चाहेंगे। और भाई ये देखिए मेरे हस्बैंड जी तो मेरे लिए काम फैला के, अब ये साफ़ सूफ करना, खाना बन रहा, चावल भी बनने में आगे बस समझो। और भाई अब मैं कर दूँ ये बर्तन थोड़े से, और आपसे बातें करते करते मैं बर्तन साफ कर दूँ। भाई बच्चों को तो काम करवा के देना पड़ा है, बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। अगर हम नहीं देखेंगे बच्चों को तो कौन देखेगा? इनके लिए तो भाई करके ही देना है माँ बाप, और क्या किस लिए होते हैं। हम सोच रहे थे कुछ अच्छा सा काम करवा कर दे रहे जिसमें इसका जी लग जा काम करने में, क्योंकि ये जो काम करता था ना उसमें इसका मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, इसलिए इसने छोड़ दिया। ट्रांसपोर्ट का काम करता था, उसमें ड्राइविंग का काम, फिर रात को लेट आना, ना टाइम से खाना खाना, ये सब बेचारे को बस यही होता है कि काम में। और कभी कभी तो खाना भी नहीं खाने आता था, इसीलिए इसके पापा ने कह दिया कि तू इस काम को छोड़ दे बस, अब और दूसरा काम करवा दे। मैं अब उसी के ऊपर बात कर रहे थे, हम नीचे बैठे हुए दुकान में। मैं तो जा भी नहीं रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं ऊपर का काम ख़त्म कर लूँ। फिर तरुण कहने लगा कि मम्मी चलो आप भी चलो, आप भी बात करियो बैठ कर, और आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या बात हुई। इसीलिए मैं फिर चली गई। मैंने सोचा भाई जब बेटे कह रहे, बच्चे कह रहे, तो फिर जाना भी चाहिए, फिर सुननी चाहिए, इसलिए मैं नीचे चली गई थी। खाने को भी आज लेट होगा हमारे, नहीं तो मैं तो सुबह सुबह सारा काम कंप्लीट कर दूँ, अपनी बेडशीट बिछा दूँ, बर्तन वर्तन कर दूँ, खाना भी तैयार कर दूँ 11-12 बजे तक। लेकिन आज देर इसीलिए होगी बस। वैसे तो कोई कुछ कहने का नहीं घर में भी, लेकिन ये है कि खाना वाना टाइम से बन जाता है ना तो सही रहता है, अपना टाइम पे अपना काम हो जाता है। तो आज तो मेरी बेटी भी ये कह रही होगी मम्मी ने फ़ोन भी नहीं किया, ये बोल रही होगी आज तो मम्मी ने फ़ोन भी नहीं किया। अब करूँगी बस काम करते करते, उसका बात तक करूँगी उसका इतना लंच हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के बीच में फ़ोन करा ना तो उसे डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं जब लंच होता है ना उसका 12 बजे कह रही 1 बजे, तभी मैं बात करती हूँ। 1 तो बजने वाला हो रहा, बज भी गया होगा शायद।
इतना बस अपना लंच कर लेंगे, तो मैं फटाफट अपना काम कर लूँ। अगर मैं तो कुछ भूल चूक में गलत बात निकल जाए मुँह से, लेकिन फिर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो खाने तो जाने बिना दुपट्टे के काम कर रही है, तो दुपट्टा भी डालना पड़ता है जल्दी। फटाफट बस मैं बर्तन साफ कर कर, और खाना तो मेरा बनने लग रहा है। गाइस ऐसे किसी के साथ होता है कभी कभी, है ना, किसी किसी के साथ होता है ऐसा, कभी कभी लेट हो जाता है खाना, या फिर घर में कुछ बात चलती है तो घर वालों के साथ बैठना पड़ता है, बात करनी पड़ती है ना, कभी कभी हो जाता है ऐसे, है ना। बच्चों के साथ भी बैठ के बात करने में बहुत अच्छा लगता है, जब हम उनके साथ सारी बात करते हैं बैठ के, अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी हमें अपनी बात बताते हैं, हम भी उन्हें अपनी सलाह मशवरा देते हैं, तो फिर उन्हें भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी और हमें भी, कि हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमसे पूछ के कुछ काम कर रहे है ना, उनके बारे में हमें पता रहता है कि वे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। भाई मैं तो सबसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ हमेशा उनका दुख सुख में, परेशानी में, हर काम में साथ देना ही चाहिए बड़ों को, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ खड़े हैं। मैं बर्तन साफ कर दिया, सुबह के चाय गैस एक को लेते ना, बस अब चावल बन जाएंगे, सीटी लग जाएगी कुकर में, और खाना भी बनेगा, फिर मैं अपना और काम करूँगी। देखती हूँ आज कपड़े भी धुलेंगे, तो मौसम ठीक रहा तो कपड़े धुलूंगी, नहीं तो फिर तो परसों को ही धुलेंगे कपड़े, क्योंकि कल को है बृहस्पतिवार, अब बृहस्पतिवार को हम धोते नहीं कपड़े, ना पोछा लगाते ना कपड़े धोते। पोछा तो मैं सुबह ही लगा दूँ सास के साथ ही, फिर पूरा दिन अच्छा नहीं लगता। दोपहर में पोछा लगाते हैं ना, दोपहर में पोछा लगाना ठीक नहीं लगता, पोछा तो सुबह सुबह पोछा चालू हो जाता है ना, तो काम मौसम ने भी हाल ही कर रखी बेचारों का, किसानों का तो बिल्कुल ऐसा कर दिया, बेचारों की फसल भी खराब कर दी थी भगवान ने, तो उनकी सरसों भी नाज भी सब बेकार कर दिए बारिश कर रखा, ऐसे कर रखा भगवान ने, तो जैसे कि बरसात लगा दी हो, सावन के महीने में बरसात लगा था भगवान। आम के पेड़ पर भी फड़ा लग रहा, वो भी खराब कर दिया, सब बेकार करने लगा सारी फसल। कुछ तो महंगाई हो रही है, महंगाई भी इसीलिए होगा कि फिर भाई किसान इतनी मेहनत करके अपनी फसल उगाते हैं, और फिर में खराब भी हो जाए, उन्हें बेचारे को क्या होगा, बस इतनी फसल का नुकसान कर रखता है भगवान, बस क्या बता दा, सावन ही लगा दिया कतई। बेचारे किसान मेहनत कर रहे, भगवान मेहनत उनकी खराब करता जा रहा। गाइस अब मैं और दिखाऊंगी आगे, पहले मैं साफ़ सफाई कर लूँ। ये देखिए ये सब साफ़ कर दूँ मैं, फिर भी दिखाती हूँ आगे क्या काम करेंगे हम। खाना तो मेरा बनेगा, बस अब रोटी डालनी, फटाफट दाल में तड़का लगा दूँगी, और उन मट्ठा लावागा तो लियावागा। गाइस हमारी गैलरी में तो ऐसा रहता है, देखो बताओ कहाँ तो झाड़ू लगा लो और कहाँ पोछा लगा लो,
देखो सारे में माल ही माल भरा रहा। और जो थोड़ी बहुत ही फ्रिज खड़ा है यहाँ से, और जो थोड़ी बहुत ही है या जगह रहा इसमें यहीं सी बाइक खड़ी हो जावा, और भाई क्या कहते हैं साइकिल खड़ी हो जाए बच्चों के पापा की। और भाई देखो हमारे तो जिन्ने में भी ओसार नहीं है, बस कहाँ तो सफाई कर लूँ और कहाँ ना कर लूँ, ऐसा रहा हमारे तो जिन्ने में। देखो बताओ कहाँ कहाँ सफाई कर लूँ। कभी कभी अगर ये थोड़ा सा खाली हो जावे यहाँ से जिन्ने मत और गैलरी मत, तो फिर मैं पूरा ही फर्श धो दूँ, टैल सारी धो दूँ, फिर मैं पाइप लगा कर सारा धो दूँ और फिर पोछा लगा देती हूँ। हमारा तो नीचे भी बहुत बुरा हाल हो यार। अब झाड़ू तो लगाऊँ मैं और पोछा भी लगा दूँ, बस बीच कुछ सी में कभी कभी तो लगता ही नहीं, कभी कभी लगा दूँ, क्योंकि नीचे ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल रहा। और सुबह सुबह तो बिल्कुल ही इतना भरा रहा वहाँ से, क्योंकि गाड़ी भी खड़ी रहा, साइकिल भी खड़ी रहा, सारे सामान इतना बुरा हाल होया रहा। सिर्फ 2 कदम रखने की जगह रहा कि आने जाने के लिए बस थोड़ा सा रास्ता रह जावा, नहीं तो पूरे में सामान बाइक साइकिल ऐसे ही भरा रहा। गाइस चावल तो बन गए, दाल भी बन गई। अब मैं बना लूँ थोड़ा सा आटा, रोटी डाल दूँगी। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा खाने को भी, फटाफट खाना बना दे। घर में भी सबको भूख लग रही होगी, धूप सी भी निकल गई, भगवान बस धूप निकालता। बता इतनी बारिश में भी किसानों का बुरा हाल कर रखा राम जी ने। किसानों इतने मेहनत कर रहा बेचारे, उनकी मेहनत सारी बेकार करता राम जी। बारिश में फसल खराब कर दी उनकी। अब रात दिन बारिश हो रही, बताओ कई बरसात हो रही है। हमारा ना भाई दुकान का काम है, इसलिए दुकान का सामान ही भरा रहता है गैलरी में। वहाँ पे सफाई बहुत कम होती है। मैं तो वैसे भी पोछा पच्चा लगाती रहूँ, रोज डेली भी लगा दूँ। जब कुछ नू देखो कि हाँ बाइक भी निकल गई साइकिल भी निकल गई, बाहर निकाल देते हैं, तो फिर तो मैं लगा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा लगा पोछा भी। और दुकान का काम है, दुकान का सामान रखा रहता है। भाई हमारा दुकान है उसकी परचून की, तो उसका सामान रखा रहता है ठंडा वगैरह, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो देखिए ऊपर तो मैं साफ़ सफा कर रखूँ, सारे में सफाई वफाई कर दूँ, लेकिन नीचे नहीं होता। और आजकल मेरी लड़की की भी ड्यूटी लग रही ना हॉस्पिटल में, तो उसका भी बेचारी का टाइम नहीं लगता। वो अपनी मौसी के पास ही रह रही, क्योंकि उसकी मौसी वहीं पे रहती है, तो उसी के पास रह रही है वहीं पे। अब रोज़ रोज़ घर आने में उसे दिक्कत होती है, दूर पड़ता है, तो इसलिए रोज़ भी नहीं आ सकती घर। संडे को शनिवार को ड्यूटी करके शाम को आ जाती है, संडे में रुक कर फिर सोमवार को चली जाती है। और अब की बार तो संडे में भी शायद ना आए, क्योंकि उसकी मौसी के यहाँ से भंडारा है। मेरे उन्होंने रामायण पढ़ी ना भी, और हमन होगा उनका बड़ा, तो इसलिए अब की बार तो वह घर भी नहीं आने की, क्योंकि उसी के घर में बहुत काम फैल रहा। मेरी बहन के यहाँ से दिखाऊंगी, अपने बहन के घर जब जाऊंगी ना मैं, आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ की भी वीडियो, मेरी बहन का घर भी दिखाऊंगी, उनसे मिलवाऊंगी भी अपनी बहन से, बहनों ही से। भाई मेरी बहन का उन्होंने बेटी रख रखी है अपनी, उनकी ननद की लड़की है छोटी, उसे रख रखा है। छोटी भी नहीं है, ठीक है 16-17 साल की। थोड़ी हेल्प कर दो काम में भी वह बेचारी। अब खाना बना दूँगी बस मैं, फिर घर का काम और देखूँगी कुछ। आज तो मुझे कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा कल को, तो उसमें भी कपड़े नहीं धुलने के, और कपड़े भी हो रहे 2 दिन के। मशीन तो आज ज़रूरी लगानी पड़ेगी, चाहे शाम को लगाऊं, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल रही है, और हमारी छत पर पूरी पर धूप आ जा। हमारी मशीन धूप में ही रखी रहती है ना, इसीलिए
खाना बना दूँ। आप सोच रहे होंगे कितना लेट काम करा हम, है ना भाई। आज होगी लेट थोड़ा सा। अब बच्चों के साथ डिस्कस करना नहीं पड़ा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि मम्मी तो हमारी बात सुनती नहीं। गाइज फिर मिलते हैं। गाइज शाम के बज गए हैं 6:30 और भाई देखो मैंने कपड़े भी धुल दिए हैं। कपड़े हो तो रहे थे थोड़े से, लेकिन तार तो सारी भर गए फिर भी। ये देखो भाई, देखो आज तो मेरे लड्डू के भी देखो, ये हैंगर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए मंगा रखा है। इस पे छोटे छोटे कपड़े टांग देती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी के। और भाई ये देखो सारे मेरे लड्डू गोपाल के भी आज बहुत सारे कपड़े और थे, क्योंकि कई दिन हो गए थे मैंने धुले नहीं थे, सारी तार भर गए। देखो कोई भी तार खाली नहीं है। और गाइज आज का ब्लॉग हम करते हैं यही समाप्त। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।